नागपूर शहरात 2 वर्षाच्या नंतर हिवाळी अधिवेशनाला सुरुवात झाली आहे। एकीकडे या अधिवेशनात आपल्या मागण्या घेऊन नागरिक रस्त्यावर उतरले आहेत आणि सरकार जनतेच्या मागण्या पूर्ण करण्याच्या प्रयत्नात असल्याच्या घोषणा करत आहे, तर दुसरीकडे मात्र उमरेड रोड स्थित औलिया नगर परिसरात मनपाच्या वतीने अतिक्रमण कार्यवाही करून गरिबांचे झोपडे तोडण्यात येत आहे। बुधवारी उमरेड रोड औलिया नगर बडा ताजबाग यांच्या परिसरात मनपाच्या अतिक्रमण विभागाने कार्यवाही करून 180 च्या जवळपास झोपडे तोडून टाकली। हे संपूर्ण पीडित देशाचे नागरिक असून त्यांना या देशात मान सन्मानाने राहण्याचा अधिकार आहे। ज्या जागेचा शासनाला वापर नाही अशा जागेवर या पीडित कुटुंबियांना राहण्यासाठी घरांची स्थायी व्यवस्था करून देण्यात यावी अशी मागणी पोलीस मित्र समन्वयक समितीचे प्रधान सचिव प्रवीणजी राऊत यांनी केली। अन्य नागरिकों के लिए नहीं है तो इन्होंने अब कहाँ जाना चाहिए। ये छोटे बच्चे देख रहे हैं आप, महिला देख रहे हैं, महिलाओं के लिए बाथरूम की व्यवस्था नहीं है। इन्होंने अभी तात्पुरती कानून अगर बोलता है घर तोड़ो, तो घर तोड़ने के पहले कानून ये भी बोलता है कि पहले पर्यायी व्यवस्था क्या है उनकी वो देखो। अब इनके पास खाने का व्यवस्था नहीं है, खाना कहाँ से खाएंगे। तो ये सब ऐसे नागपुर शहर में हो रहा है जहाँ कुछ दिन पहले माननीय केंद्रीय मंत्री गडकरी साहब ने यहाँ बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की। यहाँ बाजू में ताजबाग है, सौंदर्यीकरण के लिए 120 करोड़ और मूलभूत सुविधा के लिए 0 बजट, और इनको डंडे मार के बुलडोजर शासन प्रशासन पुलिस कायदे कानून का डर दिखा के इनको मूलभूत सुविधा से वंचित रखा जा रहा है। क्या ये हमारी संविधान की सीख है? क्या ये हमारे महापुरुषों की सीख है? तो ये सब चीज़ें ये नागपुर में हो रहा है। ये वो नागपुर है, ये तो दक्षिण नागपुर है। यहाँ 147 नगर सेवक है, 1 डजन आमदार है, आधा डजन खासदार है और भारी भारी नेता है। उप मुख्यमंत्री इस शहर के हैं माननीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस, माननीय श्री नितिन जी गडकरी, माननीय अभी एनआईटी के ट्रस्टी हुए हैं माननीय मोहन जी मते आमदार साहब। तो ये सब साहब लोगों को मैं बोलूँगा कि ये जनता है, ये जनता है, सिर्फ खड्डे में जाए जनता अपना काम बनता, ऐसा होना नहीं चाहिए। ये लोगों की व्यवस्था, अब ठीक है ये एनआईटी की जगह है, एनआईटी की जगह है तो एनआईटी के ऊपर प्लॉट बन सकते हैं ना। नहीं एनआईटी के जगह के ऊपर अगर प्लॉट बन सकते हैं तो कम से कम इनकी पर्याय व्यवस्था की जाए। तो पर्याय व्यवस्था करना ये कारपोरेशन, नागपुर महानगर पालिका, नागपुर सुधार प्रन्यास, राज्य सरकार और केंद्र सरकार का ये कर्तव्य है। नहीं कहीं एडजस्ट कर सकते हैं तो पंतप्रधान आवास योजना में इनको एडजस्ट कर सकते हैं। ये पहले जैसा अभी कुछ महिलाओं ने बताया कि बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, आरोग्य की सुविधा नहीं है। तो मैं माननीय उप मुख्यमंत्री इस शहर के हैं, उस दिन हमने सुना है कि 190 के स्पीड से उन्होंने गाड़ी चलाई समृद्धि मार्ग के ऊपर, और समृद्धि का ये भयान रूप आपको दूसरी बाजू में दिख रहा है। ये नागपुर शहर है, अंतर्राष्ट्रीय नागपुर शहर है, खूब डेवलपमेंट हो रहा है, खूब समृद्धि हो रही है, खूब विकास हो रहा है, खूब रास्ते और टोल बांधे जा रहे हैं, लेकिन इन नागरिकों का क्या जो यहाँ ये देश का मूल घटक है। तो मैं इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं मनपा, विधानसभा, लोकसभा, शासन प्रशासन से आह्वान करना चाहता हूँ कि पहले तो पट के साथ इनका रोटी कपड़ा और मकान, अभी इनकी खाने की भी समस्या नहीं है, रोजगार की अवस्था क्या है आप देख रहे हो। तो रोजगार ही नहीं तो खाएंगे क्या, और खाने के लिए नहीं है तो फिर ये घर और बाकी के चीज़ें और स्कूल और आरोग्य संभालेंगे क्या। तो इनका व्यवस्था क्या है, जो है जिसका प्लॉट था वो प्लॉट पे चले गए बेचारे, वो लोग अपना सामान लेके, और किसी के पास में जो है उनके पास में तो जो है कोई किराएदार वाले हैं तो किराए वाले अपने किराए के रूम में गए सब, समझे। और जिनके पास नहीं है व्यवस्था, जिसके पास में नहीं है आधे से ज़्यादा लोग तो चले गए, अभी बच्चे कुछ है तो जिसके पास में नहीं है वो बेचारे पाल तान के पड़े हुए बेचारे रोड पे सामान डाल के। अब उनको खाने पकाने का सुविधा नहीं है, उनके पास में कुछ राशन पानी के लिए पैसे नहीं है, कोई बेचारे भंगार बेच के अपना गुजारा कर रहे, टीन टान चुन के अपना गुजारा कर रहे, है ना। ऐसा स्थिति हो गया जनता का यहाँ का। हमारी यही मांग है, रोटी कपड़ा मकान। अब आपको हम 3 वैसे तो संविधान में लिखा है
रोटी कपड़ा मकान, पर हमको रोटी कपड़ा मकान में आप हमको सिर्फ एक ही चीज़ दे रहे, सिर्फ हमको मकान की ज़रूरत है, सिर्फ छत की ज़रूरत है। हम बाकी तो हम रोटी और कपड़ा तो हम खुद ही बना ले रहे, मेहनत करके कैसा भी गुजर बसर करते हैं हम, पर छत होना ज़रूरी है ना। आज हम कहाँ जाएंगे बाल बच्चों को लेके, आज हम बाल बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? किसी के पास कमाने वाला नहीं, किसी के पास में खाने वाला आदमी नहीं है, किसी का कोई गार्जियन नहीं है, कोई नहीं है। ये कुछ ना कुछ सोचना चाहिए सरकार ने। और देखा जाए तो सर 15 साल के ऊपर अगर किसी किराएदार को होता है तो वो एक कानूनी तौर पे मालिकाना हक हो जाता है उसका, उसको भी कुछ देना पड़ता है। अब हम तो यहाँ पे समझो देखा जाए तो मेरी खुद लाइफ जो है 15 साल से गुजर रही थी, लेकिन जो हमारे दादा दादी जो गुजरे वो 40 साल से यहाँ बैठे हैं। कम से कम उस कारण हमको कुछ ना कुछ तो हक मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं तो कुछ हमको अरेंजमेंट करके देना चाहिए था, सहूलियत करके देना चाहिए था। अभी हम इतने परिवार लेके जाएंगे कहाँ? छोटे छोटे मासूम बच्चे ठंडी है और एक तो किराए हमारे नगर सेवक, आमदार, खासदार कोई भी नहीं आया, नहीं आया क्या? कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। ना नगर सेवक आया कोई, ना नगर सेवक आया, ना कोई आमदार आया। नगर सेवक को फोन किए तो यही बोले ना वोटिंग लेने के टाइम पे बरोबर आते सर, वोटिंग लेने के टाइम पे बरोबर आते, तुम्हारे कितने जने क्या है, फिर बरोबर उनका चालू होता सर। है ना, जब हमारे पे ऐसी आफत आई तो तब कोई नहीं आया सर, कोई जाग के नहीं देखा कि तुम कैसे रह रहे हैं, क्या है, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम्हारे धंधे भूखे प्यासे, ऐसा कोई नहीं आया सर, कोई नहीं जाग के देखा। या पीडित कुटुंबियांची आठवण नेत्यांना फक्त निवडणुकीच्या काळातच येत असते आणि त्यामुळे आम्हाला आमची घरे परत मिळाली नाही तर येणाऱ्या निवडणुकीवर आम्ही बहिष्कार घालू असे मत औलिया नगर वासियांनी व्यक्त केले आहे। क्या हुआ बहू? माँ, पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है। तो तुम गुदरोग सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल्स स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं और भी कई प्रकार के गुदरोग तथा कैंसर भी हो सकता है, इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है। ठीक है माँ, पर जांच के लिए हम जाएंगे कहाँ? वही काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में। लेकिन माँ, प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ? प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है। जनहित में जारी काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल, औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता उमरेड रोड, दिघौरी बस स्टॉप के पास, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं kalepileshhospital.com।